हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश। तो गाइस आज बात करने वाले हैं डार्क साइड ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड। अगर लास्ट 1 ईयर का इंसिडेंट देखते हैं तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि किर्गिस्तान में हमारे एम्बेसी ने ये नोटिफिकेशन दे दिया है, तो जॉर्जिया के अंदर में ये नोटिफिकेशन हमारे एम्बेसी में डाला है। यू शुड चूज कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सही है और कौन सी कंट्री आपके लिए सही है। कजाकिस्तान की बात करते हैं। अब आते हैं उज्बेकिस्तान के ऊपर में। किर्गिस्तान के अंदर में आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो 11 यूनिवर्सिटी, 11, जी हाँ 11 यूनिवर्सिटी ही है जो कि वैलिड है एडमिशन के लिए। कजाकिस्तान के अंदर में ऑफिशियली वहां पे बताया गया है कि टोटल कोर्स का ड्यूरेशन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश। तो गाइस आज बात करने वाले हैं डार्क साइड ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड। जी हाँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए बिफोर चूजिंग एनी यूनिवर्सिटी और एनी कंट्री। क्योंकि अगर लास्ट 1 ईयर का इंसिडेंट देखते हैं तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि किर्गिस्तान में हमारे एम्बेसी ने ये नोटिफिकेशन दे दिया है, तो जॉर्जिया के अंदर में ये नोटिफिकेशन हमारे एम्बेसी में डाला है। तो कभी ये आपने सुना कि किर्गिस्तान में बहुत सारे कॉलेज को डिलिस्ट कर दिया गया है। तो कजाकिस्तान में 7 ईयर का कोर्स हो गया, टोटल 7 ईयर का कोर्स हो गया। कभी फिलीपींस के बारे में कोई न्यूज़, कभी यूक्रेन के बारे में, कभी कहीं के बारे में। बट आपने एक चीज़ नहीं देखा होगा, ना सुना होगा, रशिया के बारे में कोई भी एम्बेसी की तरफ से नोटिफिकेशन आते हुए। आज तक रशिया की तरफ से स्पेशली वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर में एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता। तो मैं पॉइंट पे आता हूँ कि डार्क साइड ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड बोलने का क्या मतलब है। स्पेशली ये बात है 2021 18 नवंबर में, जब एनएमसी की गाइडलाइंस आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो एमबीबीएस अब्रॉड के ऊपर में है वो चेंज हो चुका है। मतलब रातों रात एनएमसी ने एक रूल्स रेगुलेशन लाया और उसके बाद पूरा एमबीबीएस अब्रॉड की जो मार्केट है, बिजनेस है, तरीका है, कंट्री है, कॉलेज है, मतलब समझ लो एक तरह से पूरा सिस्टमैटिक कोलैप्स हो गया। जहाँ पे बच्चे हज़ारों की संख्या में जाते थे वहाँ पे बच्चे जाना बंद हो चुके, और जहाँ पे बच्चे नहीं जाते थे वहाँ पे बच्चों ने जाना स्टार्ट कर दिया। मतलब एक तरह से देखो कि एक सर्जिकल स्ट्राइक है, जिसके बाद से कुछ कंट्रियाँ में बच्चे प्रॉपर 100% बंद हो चुका है जाना, और कुछ कंट्री जहाँ पे बच्चे जाते भी नहीं थे वहाँ पे स्टूडेंट्स ने जाना स्टार्ट कर दिया। मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फिलीपींस में भर भर के बच्चे जाते थे, लेकिन एनएमसी की गाइडलाइंस के बाद फिलीपींस में जाना बंद हो गया। उज्बेकिस्तान को जानता तक कोई नहीं था, लेकिन उज्बेकिस्तान में स्टूडेंट्स जाना स्टार्ट कर दिए। तो गाइज ये है चीज़ें, फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको कंसीडर करना चाहिए। आप सोच रहे होगे ना कि उज्बेकिस्तान में जब बच्चे जाते ही नहीं तो इतने बच्चे ग्रेजुएट कैसे हो रहे हैं। जी हाँ, ये वही स्टूडेंट है जो कि यूक्रेन से ट्रांसफ़र लिए थे। यूक्रेन से ट्रांसफ़र लेने के बाद इन्होंने अपनी एडमिशन 4th ईयर, 5th ईयर और 6th ईयर में करवाया, और ये बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। वहाँ की बहुत ही कम यूनिवर्सिटी के अंदर में, बहुत ही कम जगह पे, बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने फर्स्ट ईयर से एडमिशन लिया होगा। जी हाँ, यही है फैक्ट। अभी डार्क साइड जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको खुद ही सर्च करना होगा। आप किसी कंसल्टेंट, एजेंट, यूट्यूबर्स, किसी डेटा जो कि आपको एडमिशन के तौर पे कंसिडर कर रहा है, आपको एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर कर रहा है, वो कभी भी आपको रियल फैक्ट्स नहीं बताने वाले हैं। और इसके लिए चाहे मेरी बातें भी क्यों ना हो, आपको क्रॉस वेरीफाई करनी ही चाहिए। देन ओनली यू शुड चूज कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सही है और कौन सी कंट्री आपके लिए सही है। आज मैं यूनिवर्सिटी की बातें नहीं करूंगा, मैं आपको आज कॉलेज, कंट्री के बारे में बताऊंगा। किर्गिस्तान के अंदर में आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो 11 यूनिवर्सिटी, 11, जी हाँ 11 यूनिवर्सिटी ही है जो कि वैलिड है एडमिशन के लिए। वैसे तो 25-30 की लिस्ट आती है, लेकिन आज के डेट में किर्गिस्तान से ऑफिशियली लिस्ट आया है कि इनकी ही एक्रेडिटेशन है, यही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये आपको बैकग्राउंड में वो लिस्ट मैं दिखा दूंगा। तो ये किर्गिस्तान की टोटल 11 यूनिवर्सिटी है जिनके पास में एक्रेडिटेशन है। इनके अलावा अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने के लिए कोई भी मैनिपुलेट कर रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ ये आपके लिए एक तरह से रेड फ्लैग होना चाहिए, और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी एडमिशन नहीं लेना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ये आपके करियर के साथ में खिलवाड़ होगा, और आपको ये भी बोला जाएगा कि फ्यूचर के अंदर में यहाँ पे भी एक्रेडिटेशन आ जाएंगे। तो जब आएंगे तो तब देखा जाएगा, अभी तो एक्रेडिटेशन नहीं है ना, इट मीन्स दिस कॉलेज इज नॉट वैलिड फॉर एडमिशन। अभी वहाँ पे मेडिकल एजुकेशन के लिए वो कॉलेज वैलिड नहीं है, तो आपका अभी का जो इंटेक है वो इनवैलिड ही कंसीडर किया जाएगा। सेम सिनेरियो बताता हूँ मैं आपको। किर्गिस्तान, अगर आपको कुछ डिटेल जानना है तो मैं किर्गिस्तान स्पेसिफिक डिटेल वीडियोस बताऊंगा। आप मुझे कमेंट में, अगर आप मुझे 10 कमेंट मिलता है, अगर 10 बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, तो मैं किर्गिस्तान के ऊपर में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको ला के दूंगा, एक एक कॉलेज का पोस्टमार्टम करके। अब आते हैं उज्बेकिस्तान के ऊपर में। उज्बेकिस्तान के अंदर में हर महीने, मतलब पिछले लास्ट ईयर में कम से कम 8 से 10 नोटिफिकेशन आया यहाँ से, एम्बेसी से। ये कॉलेज इलीगल है, ये कॉलेज इनवैलिड है, ये ऐसा इनवैलिड है, वैसा इनवैलिड है। अभी तो बहुत बड़े टॉप कॉलेज को भी कर दिया, और अब इनसे कुछ कॉलेज ने तो खुद ही बोल दिया कि हम इंडियन बच्चों को नहीं लेंगे। ताशकंद, समरकंद, बुखारा, एनएमसी ने भी उसको लिस्ट में डाल दिया। अब हद तो तब हो गई जब स्टेट मेडिकल काउंसिल ने भी उसको अपने उसमें डाल दिया है, नोटिफिकेशन में डाल दिया है कि यहाँ के ग्रेजुएट स्टूडेंट को हम लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये है हरियाणा
स्टेट मेडिकल काउंसिल, ये है राजस्थान स्टेट मेडिकल काउंसिल, और मैं ये सारे नोटिफिकेशन आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। हरियाणा स्टेट मेडिकल काउंसिल ने क्या बोला, राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने क्या बोला, हमारी एम्बेसी ने क्या बोला, कॉलेज ने क्या बोला, हम नहीं ले रहे एडमिशन, ये है कंफ्यूजन। स्टिल उज्बेकिस्तान में बच्चे जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप ले सकते हैं। तो प्लीज़ जिन कॉलेज में रिस्क है, जहाँ पे ऑफिशियली एम्बेसी, देखो एम्बेसी कोई ऑटो ये बॉडी नहीं है कि वो डिसाइड करे कि कौन से कॉलेज में जा सकता है या कहाँ पे बच्चे जा सकते हैं, ये काम है एनएमसी का। बट एनएमसी किसी कॉलेज में जाके ये नोटिफिकेशन या वेरिफिकेशन नहीं कर सकती कि वहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है, वो भी किसी फॉरेन कंट्री के अंदर में। तो वो काम कौन से करती है, हमारी एम्बेसी, क्योंकि एम्बेसी हमारा इंडिया को ऑफिशियली रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई आपको मैनिपुलेट करे कि एम्बेसी का कोई मतलब नहीं होता, नहीं, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती है, आप एम्बेसी के पास जाते हो, हमारे एम्बेसी ही हमें हेल्प करती है। तो हमारे ही जो एम्बेसी का जो एडवाइजरी है, जो भी वहाँ का जो नोटिफिकेशन है, वो हमारे लिए बाइबल, कुरान और गीता की तरह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एम्बेसी की ही एडवाइस, एम्बेसी की ही इंस्ट्रक्शंस, एम्बेसी की रिकमेंडेशन को ही गवर्नमेंट फॉलो करता है अपने सिस्टम के अंदर में। तो आपको ये चीज़ें भी समझने की जरूरत है। अब नेक्स्ट कजाकिस्तान की बात करते हैं। कजाकिस्तान के अंदर में ऑफिशियली वहाँ पे बताया गया है कि टोटल कोर्स का ड्यूरेशन 7 साल का होगा। जी हाँ, 7 ईयर, 6 साल का कोर्स, 1 ईयर का इंटर्नशिप, ये टोटल 7 ईयर का कोर्स है। और 7 ईयर का कोर्स जो होगा वो आपके लिए समझने, मतलब समझ लो, आप अगर रेडी हो इस चीज़ के लिए कि टोटल कोर्स ड्यूरेशन 7 ईयर में करने के लिए, तो कजाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जा सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि 7 ईयर आपके लिए ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप कंसिडर कीजिए। और मैं ये भी जो नोटिफिकेशन है, मैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि कजाकिस्तान का जो टोटल कोर्स का ड्यूरेशन है वो 7 ईयर कर दिया गया है। तो आपको ये कॉलेज भी अवॉइड करना है। अब बात करते हैं रशिया का। एज सच एनएमसी की गाइडलाइंस के हिसाब से एक भी चीज़ें अलग नहीं है। इवन जो लोग इंटर्नशिप की बातें करते हैं कि इंटर्नशिप में क्या बोलते हैं, जो रशिया में पार्शली इंटर्नशिप होता है, पार्ट में होता है, एक साथ नहीं होता है, आज मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। रशिया के अंदर में आप समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जी हाँ, अगर किसी बच्चे ने अभी लास्ट में ये वीडियो देख रहा होगा, तो रशिया में फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसने 5th ईयर के लास्ट से 5th ईयर के मई से ही इंटर्नशिप स्टार्ट कर दिया है। और वो 5th ईयर के मई और जून इंटर्नशिप होगा, एंड एंटायर 6 ईयर जो कि 10 मंथ का होगा वो भी इंटर्नशिप होगा। टोटल इंटर्नशिप 12 मंथ का। जी हाँ, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी टोटल को जो हमारे एनएमसी की गाइडलाइंस है उनके हिसाब से जो इंटर्नशिप का जो प्रावधान है, उस प्रावधान, उस प्रोविजन को फॉलो कर रही है, और रशिया की बाकी यूनिवर्सिटी भी कर रही है। वहाँ पे आप टोटल जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो है 6 साल, और 6 साल के अंदर में आपका सेपरेट लास्ट के 12 महीना टोटल इंटर्नशिप होगा। ये आपके प्रॉब्लम्स और डाउट्स का जो कंफ्यूजन है, अगर आपको इस बात में कंफ्यूजन है तो किसी भी समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के 5th ईयर के स्टूडेंट से आप बात कर सकते हो कि भैया और दीदी, क्या मेरा आपका इंटर्नशिप 5th ईयर से स्टार्ट है या नहीं है, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ऊपर से यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, तो आप वो भी चीज़ें चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। क्योंकि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में बहुत सारे रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है, उनमें से एक ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक सेपरेट कैंपस डेवलप करना, जो आज तक किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है, आज तक कभी भी कहीं पे भी नहीं हुआ है। आपको फर्स्ट ईयर से लेकर 6th ईयर तक गवर्नमेंट हॉस्टल मिल रहा है, एंड आपको उसके लिए पे भी नहीं करना सेकेंड ईयर से। तो ये आपके लिए एक अच्छा स्टेप है। तो ओवरऑल रशिया की बात करें तो रशिया में आप एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में कंसिडर कर सकते हो। एज सच एम्बेसी ने कभी भी कोई ऐसा एडवाइजरी रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऊपर किसी रेड अलर्ट या किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करके आज तक ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं डाला है। तो प्लीज़ आप इसको समझिए। इसके अलावा भी रशिया में बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे नॉर्थ कोकेशन कंसिडर कर सकते हैं। अभी जस्ट वहाँ पे हमारे एम्बेसी विजिट किया था, उराल के अंदर में कंसिडर कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमारे विजिट किए थे। अभी कवार्डिनो के अंदर में एजुकेशन मिनिस्टर जो एम्बेसी के अंदर में वो विजिट किए थे। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ है। आमूर स्टेट है जो कि अभी रिसेंटली अभी सेकंड बैच जाने वाले हैं, तो वहाँ भी कंसिडर कर सकते हो। उसके अलावा नॉर्दर्न स्टेट है, नॉर्थ वेस्टर्न है, पीटर्सबर्ग में, नॉर्दर्न स्टेट खानकल्स में काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, किरोव है, ये सब आप कंसिडर कर सकते हैं। और भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, कजान वगैरह में भी, कजान अच्छी यूनिवर्सिटी है, बजट आपके पास है तो कंसिडर कर सकते हो। रशिया के अंदर थोड़ा सा ये इशूज़ हो गया है कि रशिया के अंदर थोड़ा सा बजट थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है। उसके बाद जॉर्जिया की बात करते हैं। जॉर्जिया में भी एज एनएमसी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट जॉर्जिया में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि हॉस्पिटल्स और क्लिनिकल एक्सपोजर आपको नहीं मिलने वाला है। जॉर्जिया के अंदर एज सच ज़्यादातर जो कॉलेज है वो प्राइवेट है। लास्ट ईयर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन बंद हो गए थे, बट 3-4 कॉलेज में वापस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन हुए हैं, बट उसके कुछ लिमिटेशन कैप है। बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर में आपको लैंग्वेज के बेसिस पे आपको लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन एक मेजर जो डिसएडवांटेज दिखता है वो है कि हॉस्पिटल्स ना होना हर मेडिकल कॉलेज के पास में, जिसकी वजह से आपका क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होने वाला। तो ये है। कुछ लोग ताइवान की मार्केटिंग करते हैं। देखो, मेरे को ऐसा ताइवान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप खुद ही सोचो, जहाँ पे चाइना हर दिन थ्रेट कर रहा है लोगों ताइवान को कि ये ताइवान हमारा पार्ट है, ताइवान चाइना के अंदर में किसी दिन वॉर हो गया, किसी दिन अटैक हो गया, तो फिर आप क्या, आपका हालात
ईरान जैसा हो जाएगा, फिर आपके इश्यूज यूक्रेन जैसा हो जाएगा, फिर आज आप वहाँ पे ताइवान में बिना सोचे एडमिशन ले रहे हो, कल जाके बोलोगे गवर्नमेंट बचाए मुझे और मुझे इंडिया के अंदर सीट्स दे। आप खुद ही सोचो कि ईरान में हर दिन प्रॉब्लम हो रही तभी आपने एडमिशन लिया, यूक्रेन के अंदर में, ये सारे लेसन सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, स्टिल आप ताइवान की तरफ जा रहे हैं। तो मैं बोलूँगा अवॉइड कीजिए प्लीज़, क्योंकि ताइवान आज कल 2 साल 3 साल 4 साल कभी नहीं कभी, क्योंकि आपका MBBS 6 साल में है और चाइना अटैक करने वाला ही है। आप देख सकते हैं वर्ल्ड न्यूज़ कभी भी किसी भी जगह पे हर दिन वहाँ पे कुछ ना कुछ इशूज़ हो रहे हैं, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, अभी तो अवॉइड कीजिए फिलहाल। बाकी छोटे मोटे एडमिशन्स 1 2 10 15 100 50 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में नहीं कर सकते। होपफुली आने वाले टाइम में और भी अच्छा सपोर्टिव चीज़ें होंगी NMC की तरफ से MBBS अब्रॉड के बारे में, क्योंकि NMC भी काफ़ी पॉजिटिव है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अब्रॉड में जाने में। तो गाइज अभी इस मैटर पे किसी भी कॉलेज या किसी कंट्री के ऊपर में आपको सेपरेट डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ टेक्स्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू योर आंसर। मे बी हम एक की कंट्री के ऊपर में सेपरेट कंटेंट लेके आएंगे जिससे आपको उस कंट्री के A to Z जो भी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू MBBS अब्रॉड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।